हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव एग्जाम पर। तो दोस्तों आज हम युक्ति पब्लिकेशन की बुक है सामान्य ज्ञान। युक्ति पब्लिकेशन की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण तैयारी के लिए एनसीईआरटी पर आधारित है। किस पर आधारित है? एनसीईआरटी पर आधारित है। सामान्य ज्ञान सार संग्रह संपूर्ण का, जिसमें सभी सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के 50,000 प्लस प्रश्न इंपोर्टेंट दे रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। इसमें ये डॉक्टर बीपी सिंह और संजय सुमन के द्वारा लिखित है। तो सामान्य ज्ञान हम एनसीईआरटी सार संग्रह प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पसंद आई वीडियो को तो लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों आज हम याद करें प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें चैप्टर हमारा पहला पढ़ेंगे पाषाण काल, फिर दूसरा चैप्टर सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, फिर तीसरा चैप्टर हमारा वैदिक सभ्यता, फिर चौथा चैप्टर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, फिर शैव और भागवत धर्म, फिर हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद पढ़ेंगे इसमें मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद पढ़ेंगे मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, फिर पढ़ेंगे संगम काल, फिर पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल के बाद पढ़ेंगे हम इसमें गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के बाद पढ़ेंगे प्राचीन भारत के कला एवं संस्कृति, फिर पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य। तो ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों आज प्राचीन भारत के इतिहास में स्टार्ट करेंगे पाषाण काल स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले क्वेश्चन जिक्र करा, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस जिस काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, उस काल को क्या कहते हैं? उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जिस काल के साथ मतलब जिस काल के साक्ष्य नहीं है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। लेकिन जिस काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, लिपि के क्या है? लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं, मतलब उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण व आभूषण मिले। हड्डी के उपकरण और आभूषण कहाँ से मिले हमें? महदहा प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश के। रॉबर्ट ब्रुस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। जो रॉबर्ट ब्रुस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है दोस्तों, आगे करा कोपेन हैगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहयुग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मध्य पाषाण काल से। जो पशुपालन है कहाँ से शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या है? आदमगढ़। आदमगढ़ से क्या मिले हमें? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? मेहगढ़। मेहगढ़ से क्या है? हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए महदहा से। महदहा से क्या मिले? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए थे मधहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से। दमदमा से क्या मिले? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप एक समाधान में मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। जो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। जो मानव का साक्ष्य कहाँ मिला था? सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में मिला। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया था? जौ का प्रयोग किया था। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरादेव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरादेव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 8000 ईस्वी
पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं। इस खोज से पूर्व प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ था। यदि विकल्प में लहुरादेव है तो यह सही उत्तर होगा। यदि लहुरादेव नहीं है तो मेहरगढ़ सही उत्तर होगा। अगर लहुरादेव है तो लहुरागढ़, नहीं तो मेहरगढ़ भी सही उत्तर होगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या मिले? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। किसको चालकों लिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकों लिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को क्या कहलाता है? चालकों का लिथिक युग भी कहा जाता है। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किसकी को किया गया? बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। राख का टीला किससे संबंधित है? संगनकल्लू से संबंधित है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू नामक पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू नामक पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन में। जो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका से क्या हुआ? सर्वाधिक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभंड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में किसका हुआ था? गैर मृदभंड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर क्या करते थे? दफनाते थे। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधन से प्राप्त हुआ है? बुरजोम। बुरजोम से क्या मिला हमें? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी किससे मिला है? बुरजोम से मिला है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य बुरजोम से प्राप्त हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? बुरजोम से। गर्त आवास से तात्पर्य गड्ढों वाले घर। गड्ढों वाले घर क्या कहते हैं? गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढों वाले घर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया से। लेखिया से क्या मिला है? सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेल खड़ी। सेल खड़ी का प्रयोग किस में किया जाता? हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किया जाता सेल खड़ी का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की था? कांस्य युग। कांस्य युग और मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता है इसके निवासी कैसे थे? शहरी थे।
सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी के जो घर से किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी जो थे कपास के उत्पादन में कैसे थे? सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में। 1921 में। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो पत्तनगर बंदरगाह था क्या था? लोथल था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में। लोथल में खोज हुई थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? सिंडन। सिंडन के नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर क्या है? हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति थे। जो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, किससे मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। जो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे उस पर किस रंग का प्रयोग किया गया था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? कुओं में, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सी है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसापोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किसकी आकृति मिली थी? मुहर मिली थी बैल की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ये उत्तराखंड में पूछा गया 2021 में। सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। जो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर पाया गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? बृहत स्नागर कहते हैं। विशाल स्नागर किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है? जो विशाल स्नागर है किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। क्यों? मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? विशाल स्नागर कहते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? सर्वाधिक खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात प्रांत में हुई थी। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल में। लोथल में क्या मिला है? युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभंड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। जो
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार पाए गए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति थे। जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। जो पूर्व आर्य थे जब से हमें क्या माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। विशाल स्नागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो को ही हम क्या कहते हैं? विशाल स्नागार कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर तीनों भागों में विभक्त है? धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? तीनों भागों में विभक्त है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। जो सिंधु सभ्यता है किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। जो सिंधु सभ्यता है किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। कालीबंगा से किसकी खोज की गई थी? एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मेके ने। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। हड़प्पा। हड़प्पा को क्या? हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे क्या स्थित है? मोहनजोदड़ो। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और रोपण कहाँ स्थित है? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे क्या स्थित है? रोपड़ स्थित है। कालीबंगा घंगर। घंगर नदी के किनारे क्या स्थित है? कालीबंगा किसके किनारे स्थित है? घंगर नदी के किनारे। मांडा। मांडा किसके किनारे? चेनाब नदी। चेनाब नदी के किनारे क्या स्थित है? मांडा। आलमगीरपुर। हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे क्या है? आलमगीरपुर। सुतका गेंडोर एक यास्त नदी के किनारे स्थित है। भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे क्या है? भगवानपुरा। लोथल भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे क्या स्थित है? लोथल। दैमाबाद। दैमाबाद क्या है? प्रवरा नदी के किनारे। दैमाबाद कहाँ स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कहाँ स्थित है? पंजाब में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनावली से। जो हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था? बनावली से प्राप्त हुआ था। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। जो बनावली है कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पड़ पुरास्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी जो सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? कच्छ गुजरात में। गुजरात के कच्छ में क्या स्थित है? धौलावीरा स्थित है। हड़प्पन स्थल सनोली में अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। मानव समाधान। सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बड़ौत तहसील में स्थित है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला लोथल में। लोथल में क्या मिला था? हाथी दांत का पैमाना मिला था। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी व प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। सुमेरिया की थी सबसे प्राचीन सभ्यता थी लेखन कला की। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई कालीबंगा से। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? वर्गाकार था। जो हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार था कैसा था? वर्गाकार था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। जो आधुनिक देवनागरी लिपि है किससे विकसित हुई है? प्राचीन ब्राह्मी लिपि से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? सेलखड़ी का। सेलखड़ी का प्रयोग किया गया। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा। जो पशुपतिनाथ है इसके चारों तरफ क्या है? हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा विराजमान है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। जो सिंधु सभ्यता है उसकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था?
पिंगट ने कहा था। पिंगट ने क्या कहा था? विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। स्वास्तिक ची संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? नखलिस्तान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। शहर योजना प्रणाली किसमें से है? शहरी योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किसमें से है? इसमें ऑप्शन डी सही है, शहरी योजना प्रणाली से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा में किसकी नहीं हुई थी? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टिन व सोना चांदी से भी परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। किस किस की जानकारी थी? कांसा की थी, तांबा की थी, टिन की थी और सोना चांदी की जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई? जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई? धौलावीरा में पाई गई। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अमीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था किस प्रांत में स्थित है? सिंध में स्थित है। अमरी अमरी किस में स्थित है? सिंध में स्थित है। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मीजियोलॉजी। मीजियोलॉजी के अंदर क्या आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान का अध्ययन मीजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। लोथल एक नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल कहाँ बसा हुआ है? साबरमती के किनारे बसा हुआ है। अगला चैप्टर है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है। वैदिक काल दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। ऋग वैदिक काल पूर्व वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को क्या कहते हैं? या तो ऋग्वैदिक काल बोलते हैं या पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति काल भी कहते हैं। इसे उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे कहते हैं? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक कहते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको अंकित करता है? श्रेष्ठ वंश को अंकित करता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान क्या था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में क्या दी गई है? वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय के कौन है? गौतम। और चारवाक के प्रवर्तक कौन है? चारवाक हैं। योग के कौन है? पतंजलि। पूर्व मीमांस के हैं जैमिनी। पूर्व मीमांस के कौन है प्रवर्तक? जैमिनी। उत्तर मीमांस के हैं बाद रायण। उत्तरी मीमांस के कौन है? बाद रायण। और वैशेषिकी है कड़ाद। वैशेषिकी के प्रवर्तक कौन है? कड़ाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु को क्या कहा जाता है? प्रथम विधि निर्माता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? श्री भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन।
ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में किसका प्रयोग मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। जो वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। जो ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद त्रयी। वेद त्रयी के नाम से किसे? वेद त्रयी। त्रयी नाम है 3 वेदों का। 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसका मिला जाता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का शब्द अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। जो पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या? गोपद ब्राह्मण। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। जो उपनिषद है, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। जो वैदिक धर्म था इसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया? पुरंदर का किया गया है। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। ज्यामिति से क्या संबंधित है? शूल्य सूत्र। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए थे जो कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुनी। जो 10 राजाओं का युद्ध है कहाँ पर लड़ा गया? परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। जो धर्म शास्त्र है इसमें भूराजस्व की दर कितनी है? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। जो 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के। जो उपनिषद काल में के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के थे। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को जो संबोधित है किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किससे मिलता है? ऋग्वेद से। जो किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। नया दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने। नया दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। जो उपनिषद पुस्तक है किस पर आधारित है? दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ।
जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। जो चरक संहिता बुक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। जो वैदिक युगीन सभा थी क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? साख्य। साख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पढ़नी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पढ़नी। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। रामायण को किसकी संज्ञा दी जाती है? आदि काव्य की। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? काल और कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल और कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। विदथ क्या है? ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है सबसे क्या है? प्राचीनतम है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या प्रचलन में आई? गोत्र व्यवस्था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। जो मनुस्मृतियाँ किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। जो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद किसका संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? हमारी जादुई और वशीकरण किस पे मिलता है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। आर्य किसको इंगित करता है? निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय, क्योंकि गाय का वध करना उचित नहीं था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने क्या लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। किसने? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः पद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद किस में रचित है? पद्य रूप में भी रचित है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को क्या है? उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। और पुराणों की कितनी है? 18 पुराण है और संस्कारों की संख्या कितनी है? 2 कम 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांस से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांस से। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। जो वैदिक आर्य थे उनका भोजन क्या था? दूध और उससे इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? जो वैदिक लोग थे इनमें किसका प्रयोग किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का मूल स्थान आर्य जो थे कहाँ से आए थे? मूल स्थान मतलब मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का मूल स्थान, ठीक है, मध्य एशिया से। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और हार्ट एवं पेंका के अनुसार आए थे आर्य जर्मनी से आए थे। और गाइल्स के अनुसार आए थे हंगरी से आए थे आर्य। और गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार कहाँ से आए थे? दक्षिणी रूप से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार कहाँ से आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। किसके अनुसार? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार। और एडी कल्ल के अनुसार आए थे कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से। और डी.एस. त्रिवेदी के अनुसार देवी का प्रदेश मुल्तान से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे आर्य। और पंडित गंगानाथ झा के अनुसार कहाँ से आए थे? ब्रह्म ऋषि देश से आए थे आर्य।
क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। नाचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद से। नाचिकेता आख्यान का उल्लेख किससे मिलता है? कठोपनिषद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। जो उपनिषद है उसका मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक किस पर है? दर्शन पर। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपीय कौन था? मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला कौन सा यूरोपीय था? मैक्स मूलर था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद क्या है? इसमें सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुई है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? अग्नि से। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? जो यव शब्द है किसके लिए किया गया? जौ के लिए। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के प्रजनन से संबंधित नहीं है। विकट। विकट क्या है? ऋग्वेद के आर्यों के प्रजनन से संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। भारत में आर्य किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दी से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? मनु को। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहते थे? सभा कहते थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता किसमें? अथर्ववेद में। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व का काल किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। महाभारत का नाम क्या है? जय संहिता कहते हैं महाभारत को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी। वासुकी ने किसके रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उपनिषद का है। तमसोमा ज्योतिर्गमय किसका? उपनिषद का है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छंदोग्ध उपनिषद में। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। जो जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। गाय को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में अधन्या कहते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी है? ब्राह्मी। जो ऋग्वेद की लिपि कैसी है? हमारी ब्राह्मी लिपि है। भारत ऋग्वेदिक काल की नदियाँ मतलब प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अस्कनी प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी। अस्कनी को क्या कहते हैं? चेनाब। प्राचीन अस्कनी नदी को क्या कहते हैं? चेनाब नदी कहते हैं वर्तमान में। ठीक है। विपाशा को क्या कहते हैं? व्यास नदी कहते हैं वर्तमान में।
पुरुषणी, पुरुषणी को वर्तमान में क्या कहते हैं, रावी नदी बोलते हैं। वितस्ता जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको वर्तमान में बोलते हैं झेलम नदी। कुंभा, कुंभा को वर्तमान में बोलते हैं काबुल नदी। क्रुमु, क्रुमु को बोलते हैं कुर्रम। गोमती नदी को बोलते हैं गोमल, गोमती को क्या बोलते हैं, गोमर बोलते हैं। सुबास्तु, सुबास्तु को बोलते हैं स्वाद, वर्तमान में स्वास्तु नदी को क्या बोलते हैं, स्वाद बोलते हैं। और सदानीरा, सदानीरा को क्या बोलते हैं, गंडक, सदानीरा को क्या कहते हैं, गंडक बोलते हैं वर्तमान में। सुदुद्री, सुदुद्री को बोलते हैं सतलज। और द्रस द्विती, द्रस द्रुस्ती को बोलते हैं घंगर। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, अनुलोम विवाह। मतलब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी, मतलब उच्च वर्ण पुरुष हो, उसका निम्न वर्ण नारी से अगर विवाह होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम अनुलोम विवाह। और उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष से विवाह होता है उसको बोलते हैं प्रतिलोम। ठीक है। अगला चैप्टर 4, बौद्ध धर्म व जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संप्रति नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है, लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, लुम्बिनी में हुआ था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध, बौद्धों को क्या कहते हैं, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ कहते हैं बौद्धों को। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की, कुशीनगर में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी बुद्ध की, जिसे क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार का है, नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन, नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई, राजगृह में। राजगृह में क्या की गई थी, प्रथम बौद्ध संगीति सभा की गई। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। मिलिंद पांडो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, पद्मणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई, कुंडलवन, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, हाथी, हाथी क्या, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। यौवन का प्रतीक क्या है, सांड है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल का वृक्ष, पीपल। समृद्धि का प्रतीक क्या है, शेर। निर्माण का प्रतीक क्या है, पदचिन्ह। निर्माण का प्रतीक क्या है, पदचिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। मृत्यु का प्रतीक, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, आलार कलाम। आलार कलाम क्या था, गौतम बुद्ध का गुरु था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, बूढ़ा। क्योंकि बुद्ध ने किस किस को देखा था, बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, रोगी व्यक्ति को, और लाश को देखा था, सन्यासी को देखा था। जैसे बुद्ध के वैराग्य भावना 4 विचार थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। बुद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है, विक्रमशिला। जो बुद्ध शिक्षा, इसका केंद्र क्या है, विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, सांची में है। किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बौद्धों के लिए। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किए गए। तृतीय बौद्ध संगीति किसके, अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई, पाली में। जो बौद्ध ग्रंथ के पिटक हैं उनकी रचना किसमें की गई थी, पाली भाषा में की गई। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। जो मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए, बिम्बिसार के शासनकाल में। बौद्ध और जैन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध एवं
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश को। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है बिहार में। बोधगया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। बौद्धों को जातक ग्रंथ किसका? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम वचन को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? महिला एवं शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। जो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? शून्यता का सिद्धांत किसका? सर्वप्रथम शून्यवाद और शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के शासनकाल में क्या होता? बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली। किस भाषा का? पाली का। बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 443 ईस्वी पूर्व में हुई थी। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, राजगृह में, जो जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामनी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में, और मोगनली पुत्र ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम सदी ईस्वी में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क, और कुंडलवन में हुई थी। किसमें हुई थी? कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष थे महाकश्यप। किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? राजगीर में किया गया था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौलिय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के अभिलेख से मिलती है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कौलिय वंश से थी उनकी माँ। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक से। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी कहा जाता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक। जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह उसे क्या कहते हैं? सुत्त पिटक कहते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ ये क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? मखलिली गोसाल। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। बौद्ध धर्म
बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। मिलिंद पन्हो नागसेन रचनाकार थे। विशुद्धिमग्न इसके बुद्ध घोष हैं रचनाकार। माध्यमिक कारिका के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। अभिधम्म कोश के रचनाकार कौन है? वसुबंधु। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद सारणीपुत्र प्रकरण के अश्व घोष। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। जो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। आलारकराम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए? उदयन के राज्यकाल में कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश का। करमाला लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कांग्यूपा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित थे। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है? बुद्धों के उपदेशों का संग्रह है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म। अगला इसमें जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जैन का अर्थ क्या है? विजेता। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। त्रिमिहारवीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? त्रिमिहावीर का स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर को ही क्या बोलते थे? त्रिमिहारी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक। महावीर स्वामी का जो जन्म था जात्रिक वंश में या गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर की जन्म कहाँ होता? कुंडलग्राम में। और मृत्यु कहाँ हुई है? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जो जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24 में थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? स्थूलवर कैसे थे? श्वेतांबर। ठीक है। और दिगंबर कैसे थे? दिगंबर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किसकी है? जैन धर्म की। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों शासकों ने कराया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर का। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जो स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रवायु। भद्रवायु ने किसकी रचना की थी? कल्पसूत्र की रचना की थी। अनेकांतवाद किसका? क्रोध। केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी लिपि में है जैन साहित्य का संकलन। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ
प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? माखली गोसाल। जो आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? माखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? थी? सातवकों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा? प्राचीनतम, जिसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। जैन संगीतियां। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय 512 ईस्वी में पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगीति क्या हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में। किसमें हुई थी? वल्लभी में, जो देवभरवी छवाश्रम अध्यक्ष थे इसके। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जो तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? ऋजुपाल का। जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई थी? ऋजुपाल का वृक्ष के नीचे प्राप्त, वो ऋजुपाल का नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से की महिमा है? जैन धर्म की। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल के उपदेश दिए थे? बिंबिसार के। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगांव में। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगांव। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवण बेलगांव में है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। प्रथम जैन तीर्थंकर और प्रतीक। ऋषभदेव तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिसका प्रतीक क्या था? बैल था। अजितनाथ क्या था? हाथी था प्रतीक उनका। संभवनाथ का क्या था? अश्व था। पदम प्रभु का क्या था? कमल था। सुपार्श्वनाथ का क्या था? प्रतीक साथिया। मल्लीनाथ का क्या था? कलश था। और नलिमनाथ का क्या था? नीलकमल। नेमिनाथ का क्या था? शंख था। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? सिंह था। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, दिगंबर पूर्ण नग्न रहने वाले कौन से थे? दिगंबर थे। स्त्री के लिए मोज प्राप्ति संभव, स्त्री के लिए मोज संभव नहीं। महावीर स्वामी मतलब जो श्वेतांबर थे महावीर स्वामी को कैसा मानते थे? विवाहित मानते थे। और जो दिगंबर थे महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बी, वैष्णव मत का।